Hello students, now time for chapter 2, our forests. In this chapter we will read about forest, their importance and how can conserve them. इस चैप्टर में हम रीड करेंगे फॉरेस्ट के बारे में, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में, उसे हम कैसे कंजर्व करें फॉरेस्ट को, उसके बारे में. The word forest has been derived from the Latin word forest which means out of the doors. कि जो फॉरेस्ट है वो एक लैटिन वर्ड है फॉरेस्ट जिसका मीनिंग है आउट ऑफ द डोर, इनके डोर के बाहर. A forest is a large area where trees grow closer together. It has provided us with many things like firewood, fruits and nuts. इनकी जो फॉरेस्ट है एक लार्ज एरिया है जहाँ पर बहुत सारे ट्रीज बहुत ही पास पास होते हैं और ये जो हमें कई चीज़ें जो प्रोवाइड करते हैं जैसे फायरवुड, फ्रूट्स एंड नट्स. इट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम अनप्रडिक्टेबल वेदर. Forest also provide us with the resource which are used for making our houses, utensils and weapons. ये हमें अनप्रेडिक्टेबल वेदर से प्रोटेक्ट करता है. फॉरेस्ट हमें प्रोवाइड करते हैं जो हाउसेस बनाने में या जो यूज़ किए जाते हैं जैसे वुड्स का, ये हमें वुड देते हैं जिससे कि घर का फर्नीचर बनता है. देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट. ऑल ह्यूमन बींग्स वंस लिव्ड इन फॉरेस्ट. ह्यूमन बींग्स जो क्या फॉरेस्ट में रहा करते थे. फॉरेस्ट टुडे हेल्प अस बाय क्लीनिंग द एयर वी ब्रीथ. और जो फॉरेस्ट है आज बहुत हेल्पफुल करता है हमें ताकि जो हम ब्रीथ करते हैं वो उस एयर को क्लीन करता है. ग्रीन ट्रीज यूज कार्बन डाइऑक्साइड, अ गैस दैट वी एक्सेल और गिव आउट व्हेन वी ब्रीथ टू मेक देयर फूड. यानी कि ग्रीन ट्रीज जो है कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं. जब जो गैस हम सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, तो हमारे अंदर से जो एक गैस होती है, एयर होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो कि प्लांट अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं और अपना फूड बनाते हैं. फॉरेस्ट ऑल्सो गिव शेल्टर टू वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट. फॉरेस्ट जो है शेल्टर देता है यानी कि उन्हें घर देता है वाइल्ड एनिमल्स को, बर्ड्स को, अलग अलग टाइप के इंसेक्ट होते हैं उन्हें. कोई प्लांट्स में छुप जाता है, कोई बर्ड्स एनिमल जो बर्ड्स हैं वो नेस्ट बना लेते हैं ट्रीज पर. अब देखिए फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विथ फूड एज वुड इज यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर सच एज चेयर, टेबल, कपबोर्ड्स एंड ऑल्सो अदर मटेरियल्स सच एज टूल्स, वैगन्स एक्सेट्रा. जो फॉरेस्ट है वो हमें वुड प्रोवाइड करते हैं कि फॉरेस्ट से हमें वुड मिलती है ट्रीज से एंड इस वुड को हम फर्नीचर बनाने में यूज़ करते हैं जैसे टेबल, चेयर, कपबोर्ड्स और अलग ऐसी भी कई चीज़ें होती हैं जिसका हम यूज़ करते हैं. फॉरेस्ट इज़ ऑल्सो होम फॉर वेरियस वाइल्ड लाइफ एनिमल्स. फॉरेस्ट कई जंगली जीवन जो है वाइल्ड लाइफ एनिमल्स का घर होता है. रेनफॉल अकर्स बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट की वजह से रेनफॉल होता है. Tree leaves their roots transpire water which leads to formation of clouds and then it causes rain. And tree जो है ट्रीज़ की वजह से ही जो बारिश होती है वो ट्रीज़ की वजह से ही होती है, फॉर्मेशन करते हैं क्लाउड का और उससे फिर बारिश होती है. फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड अस विद बम्बू, एसेंशियल ऑयल एंड रेजिन्स. फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है हमें बम्बू और एसेंशियल ऑयल यानी कि जिनसे ऑयल निकलता है. ऐसी कई चीज़ें हैं जिसकी जो हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं. फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड अस विद हनी, मीट, स्किन एक्सेट्रा. एंड प्रोवाइड फॉरेस्ट हमें हनी देता है, इनके उस पर जो बी हनी हाइव होता है उस पर यानी कि जो बी हाइव होता है फॉरेस्ट में बना लेते हैं, ट्रीज पर बना लेते हैं और उससे हमें हनी मिलता है. स्किन जो होती है एनिमल्स की वो मिलती है. तो बहुत कुछ ऐसा है जो हमें फॉरेस्ट से मिलता है. देखिए डिफॉरेस्टेशन. कटिंग डाउन फॉरेस्ट इज कॉल्ड डेफॉरेस्टेशन. फॉरेस्ट में जंगल ट्रीज को काट देना डेफॉरेस्टेशन कहलाता है. डेफॉरेस्टेशन causes soil erosion and makes the land infertile. Landslides and floods are common in deforested area. Climate also becomes warmer. Animal lose their homes when we cut down forest. इनकी जो डेफॉरेस्टेशन है उसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है जिसकी वजह से जो हमारी धरती है उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, वो अनफर्टाइल हो जाता है. लैंड एंड फ्लड जो लैंडस्लाइड और फ्लड जो होता है वो डेफॉरेस्टेशन की ही इनका एक रीज़न है जिसकी वजह से लैंडस्लाइड एंड फ्लड्स होता है. एंड क्लाइमेट क्या होता है, गर्म हो जाता है और एनिमल्स और जब हम
प्लांट्स को, ट्रीज़ को कट कर देते हैं, जो एनिमल्स हैं वो अपना घर खो देते हैं, क्योंकि जंगलों में ही वो अपना घर बनाते हैं। डेफोरेस्टेशन यानी कि फॉरेस्ट को कट कर देते हैं, ट्रीज़ को, जिसकी वजह से एनिमल्स का घर उनसे छीन जाता है। रीजन्स ऑफ डेफोरेस्टेशन, देखिए डेफोरेस्टेशन का रीज़न क्या है? अर्बनाइजेशन, शहरीकरण यानी कि शहर का उत्पत्ति। द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज रोड कॉजेज deforestation. The growing demand of firewood in villages and timber in urban areas is also major causes of deforestation. डेफोरेस्टेशन का रीज़न क्या है? देखिए जैसे हम टाउन्स बन रहे हैं, सिटीज़ बनी, उनकी ग्रोथ हुई, पहले गांव थे, गांव से फिर क्या हुआ टाउन, फिर सिटीज़, इस तरीके से बनी। तो ये सब जो बने हैं क्या हो, जो ज़मीन है, जो धरती है, जो ट्रीज़ हैं, उन सबको कट कर दिया एंड अपनी किसी कोई फैक्ट्री बनवा रहे हैं, रोड बनवा रहे हैं, फैक्ट्रीज एंड अपने अपार्टमेंट बनवा रहे हैं, बिल्डिंग्स बनवा रहे हैं। लेकिन वो कैसे बनती है? पहले वो ट्रीज़ को कट कर देते, उस जगह से खाली हो जाता है और फिर अपना वो अपार्टमेंट बनाते हैं। मेन रीज़न यही है। देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ट्राइबल पीपल क्लियर ऑन द एरिया ऑफ फॉरेस्ट लैंड एंड यूज दैट लैंड टू कल्टीवेट क्रॉप्स। इनके जो पहले के लोग थे उन्होंने क्या किया था, जो ट्रीज को कट किया था उन्होंने क्या किया था, वहाँ पे क्रॉप्स को उगाना स्टार्ट किया था। जब उन्होंने देखा था किस तरीके से क्रॉप को ग्रोथ कर सकते हैं, उगा सकते हैं, तो उन्होंने ट्रीज को कट करा और उसकी जगह पे क्रॉप्स को उगाना स्टार्ट किया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, एज दे डू नॉट यूज appropriate manure and fertilizer, the land become barren and unfit for cultivation. They then leave this land and clear another piece of the land for cultivation. और वहाँ पे क्या हुआ कि उनकी अगर उन्हें को मैन्यूर फर्टिलाइज़र नहीं मिला उस वहाँ पर, तो उन्होंने क्या किया, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं मिला, बेकार हो गई, अब वो ज़मीन क्या है, वहाँ की अनफर्टाइल हो गई, इनकी जो उत्पत्ति और जो उर्वरकता है वो कम हो गई, अब क्रॉप्स नहीं हुई। तो उन्होंने क्या करा, उस जगह को ऐसे ही छोड़ दिया, किसी और एरिया को उन्होंने देखा, सिलेक्ट किया, वहाँ के जितने भी ट्रीज थे उन्हें कट करवाया, एकदम प्लेन करवा दिया, फिर वहाँ पर कल्टीवेशन स्टार्ट की। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट का कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं? देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट, वी शुड टेक सम सीरियस स्टेप्स इन ऑर्डर टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट। यानी कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करें एंड हमें एक ऐसा सीरियस स्टेप करना चाहिए, यानी कि हमें ऐसा ऑर्डर कुछ बन जाना चाहिए ताकि हम फॉरेस्ट को कट ना करें, फॉरेस्ट को बचाएं। कटिंग ऑफ फॉरेस्ट मस्ट बी बैन टोटली, वी मस्ट टेक पीपल अवेयर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन आवर लाइफ्स। यानी कि हम जो कटिंग ऑफ ट्रीज यानी कि ट्री की जो कटिंग कर देते हैं उस पर बैन लगा देना चाहिए और हमें पीपल्स को बताना चाहिए कि हम जो जंगल की जो इम्पोर्टेंस है, फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, वो हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं और क्यों हैं। ए लॉ मस्ट बी मेड अकॉर्डिंग टू विच ट्रीज कैन नॉट बी कट विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। और ऐसा एक लॉ बना देना चाहिए, कानून बना देना चाहिए कि गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर कोई भी एक भी ट्री को कट नहीं कर सकता। टू कंजर्व द एनवायरनमेंट, देखिए एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए चिपको आंदोलन बिगिन इन अ रिमोट Himalayan village in 1973 when some contractors come to cut down the forest trees. The villagers hugged the trees to prevent them from being cut down. The government finally agreed with the people and took steps to stop डेफोरेस्टेशन। यानी कि चिपको आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था हिमालयन विलेज में 1973 में, वो तब हुआ था जब कुछ कॉन्ट्रैक्टर आए थे और उन्होंने क्या कहते कि फॉरेस्ट को काटना चाहता, लेकिन विलेजर्स जो थे, जो वहाँ के गांव के लोग थे, उन्होंने ट्रीज़ को हक किया एंड उन ट्रीज़ को काटने से बचा लिया। और फिर गवर्नमेंट ने भी फाइनली ये रियलाइज़ किया कि हाँ पीपल सही हैं, हमें डेफोरेस्टेशन नहीं करना चाहिए, ट्रीज़ को कट नहीं करने देना चाहिए। इन इंडिया चिपको आंदोलन इंस्पायर्ड मैनी पीपल्स मूवमेंट टू कंजर्व द एनवायरनमेंट, सम ऑफ देम आर। यानी कि कुछ चिपको आंदोलन से कई पीपल इंस्पायर्ड हुए थे और उसकी वजह से कुछ और भी आंदोलन थे जो कि स्टार्ट हुए थे, जैसे द एपिको मूवमेंट ऑफ इन कर्नाटका, द नर्मदा बचाओ आंदोलन इन गुजरात, द चिलिका लेक एगिटेशन इन ओडिशा। We all
should try to plant more and more trees and conserve our forest for our future generation। हमें ये ट्राई करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्रीज़ को लगाएं, प्लांट लगाएं और कंजर्व करें फॉरेस्ट को, ताकि हमारी फ्यूचर की जो जनरेशन है उनके लिए हेल्पफुल रहे। वी शुड टेक केयर ऑफ़ आवर ट्रीज़ एंड फॉरेस्ट। हमें अपने ट्रीज और फॉरेस्ट का ख्याल रखना चाहिए। दे आर आवर वेल्थ, वो हमारा वेल्थ है। वी शुड प्रोटेक्ट द, हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। अ ग्रीन वर्ल्ड इज़ द बेस्ट गिफ्ट वी कैन गिव टू आवर फ्यूचर जनरेशन। और ग्रीन वर्ल्ड ही एक ऐसा गिफ्ट है, बेस्ट गिफ्ट है, जो कि हम अपनी आने वाली जनरेशन को, आने वाली पीढ़ी को दे सकते हैं। योर चैप्टर इज़ कंप्लीट।